नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड में अगर कोई सरकारी नौकरी करनी है तो तंबाकू सेवन करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जी हां, ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। वहीं राज्य में अब बिना लाइसेंस के पान, सिगरेट और तंबाकू पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। साथ ही जिन दुकानों में तंबाकू पदार्थ बेचे जाएंगे वहां बिस्किट, चाय या अन्य खाद्य उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठक कर इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। राज्य में टोबैको कंट्रोल एक्ट के तहत ये प्रावधान पहले से लागू है, लेकिन राज्य में अब तक केवल 150 पान, सिगरेट बेचने वालों ने ही लाइसेंस लिए हैं। तंबाकू के साथ वे अन्य खाद्य पदार्थ और उत्पाद भी बेच रहे हैं। बैठक में सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 5 जिले रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी एवं सरायकेला खरसावा और हजारीबाग पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने रांची व रामगढ़ डीसी को इस पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ये सुनिश्चित किया जाए कि जहां ऐसी दुकान है उसे बंद कराया जाए। सभी जिलों के डीसी भी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त रखने को भी कहा है। झारखंड में पिछले कुछ सालों में पुलिस की सख्ती के कारण कमजोर पड़े भाकपा माओवादी फिर से संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय हो गए हैं। लॉकडाउन और पुलिस के एंटी नक्सल ऑपरेशन के कारण इनका अर्थतंत्र काफी कमजोर हो चुका था। ऐसे में संगठन विस्तार और लेवी वसूलने के लिए नई रणनीति से काम कर रही है। सितंबर से कई जिलों में भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। माओवादी गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, पलामू, गुमला, खूंटी, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम में संगठन को विस्तार कर रहे हैं। भर्ती का ट्रेंड भी बदल दिया है। युवाओं के साथ बच्चों को भी हर महीने 10 से 12 हजार रुपए वेतन का प्रलोभन देकर संगठन में शामिल कर रहे हैं। सितंबर से 20 नवंबर तक राज्य में 800 से ज्यादा युवाओं, बच्चों को संगठन में शामिल किया जा चुका है। भर्ती होने वाले में 8 साल से 25 साल के लड़के लड़कियां भी शामिल हैं। इधर संगठन से दूर हुए पूर्व नक्सलियों को भी जोड़ा जा रहा है। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ और पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान पोड़ाहाट जंगल में भर्ती हुए युवाओं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस के लिए अभेद किला बने बूढ़ा पहाड़ में 300 और कोल्हान पोड़ाहाट में 200 से ज्यादा युवाओं, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए ग्रामीण इलाकों में काम कर रही कंपनियों और ठेकेदारों से लेवी मांगी जा रही है। यही कारण है कि भय पैदा करने के लिए हाल के दिनों में नक्सलियों ने कई जगहों की वारदातें की हैं। आपको बता दें कि इन ट्रेनिंग कैंप्स के लिए पहले नक्सली डर पैदा करके उनकी बहाली करते हैं, फिर सुबह संगठन की जानकारी देकर दोपहर में हथियार की प्रैक्टिस करवाते हैं। प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरीय नेता कमाल खान भी शक के घेरे में हैं। जांच टीम की पूछताछ में अधिकतर लोगों ने कमाल खान का नाम लिया। कहा कमाल खान सभी घोटालेबाजी को जानते हैं, उनके घर भी जाते हैं, इसलिए संदेह है कि वो घोटाले के सभी पहलुओं से परिचित थे। धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भ्रष्टाचार और सरकारी राशि के गबन में इनकी संलिप्तता की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। इनके संबंध में विस्तृत जांच की जरूरत है। टीम ने कई राज्य स्तरीय अधिकारियों की संलिप्तता की भी संदेह जताया है। उधर कमाल खान ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है। धनबाद के बिचौलिए नीलोफर परवीन ने जांच टीम को बताया था कि घोटाले में कमाल खान, रांची MIS का हेड विजय गोरई, चतरा का सादिक उर्फ शाहिद, ऑपरेटर अमजद, फैजल, राजनेता तारिक, साबिना, नाजनी, तौसीफ, इफरान खान, सोहेल और पांडरपाला धनबाद का राशिद खान शामिल है। उधर चतरा में नक्सली संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर 5 लाख रुपए की इनामी उदेश गुंजू उर्फ सुकुल ने अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 कारतूस के साथ सरेंडर कर दिया है। SP ऑफिस में SP ऋषभ झा, CRPF 190 बटालियन के कमांडेंट पवन बासन और SSP अभियान निगम प्रसाद के सामने अपने उसने हथियार डाल दिए।
एसपी ने बुके देकर उसका स्वागत किया। फिर आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार की ओर से घोषित इनाम राशि का चेक दिया। उदेश गंजू लावालौंग के सिलदाग गांव का है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना से बचाव की वैक्सीन का इंतजार कर रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कभी नहीं कही। उन्होंने कहा कि आबादी का एक वर्ग सोचता है कि उसे टीके की जरूरत नहीं है। उनके साथ मौजूद ICMR महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, वैक्सीन कितने लोगों को दी जाएगी ये उत्पादन पर निर्भर करेगा। सरकार का मकसद कोरोना की कड़ी तोड़ना है। अगर हम लोग जोखिम वाले लोगों को टीका लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ देते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि टीके के असर का मुद्दा भी है। स्वास्थ्य सचिव ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के ट्रायल में तमिलनाडु के वॉलंटियर पर कथित दुष्प्रभाव के दावे से टाइमलाइन प्रभावित होने की आशंका को खारिज किया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि अगर वॉलंटियर पर गंभीर असर होता तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही है। अब बात करें बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों की, तो अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल हो गई। शिव सैनिक बनते ही मातोंडकर ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना को अनावश्यक महत्व दिया गया है। मातोंडकर ने कहा, पहले मैंने एक लंबा इंटरव्यू दिया लेकिन ज्यादातर सवाल कंगना के बारे में पूछे गए। मुझे लगता है कि उन्हें अनुचित महत्व दिया गया है। मैं नहीं मानती हूं कि उसे कोई महत्व देना चाहिए। इससे पहले शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे की मौजूदगी में मंगलवार को मातोंडकर ने पार्टी की सदस्यता ली। मातोंडकर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से मुंबई उत्तर सीट में मैदान में उतरी थी, लेकिन वे चुनाव हार गई थी। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।